आज हम पढ़ेंगे स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट क्या होती है? व्हाट इज़ अ स्विच स्टेटमेंट? इट इज़ अ कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट दैट अलाउज मल्टीवे ब्रांचिंग। ये चेक करती है एक्सप्रेशन को एंड सेलेक्टिंग वन कोर्स एक्शन अमंग वेरियस एक्शन अवेलेबल। हर एक जो हमारे हम स्टेटमेंट लिखते हैं एक्सप्रेशन को ये चेक करती है। अब यहाँ पे सिंपल सा प्रोग्राम लिखा है जिसमें हम चेक करेंगे कौन सा डे है हमारा जो हम एंटर कराते हैं कीबोर्ड से। तो यहाँ पे हम कंपाइलर पे रन करके देखते हैं जो हमने प्रोग्राम बनाया है। सबसे पहले हमने यहाँ पे सिंटेक्स लिखा, इंक्लूड stdio.h इंट मेन, यहाँ से फंक्शन स्टार्ट होता है। यहाँ पे हमने इंट p जो कैरेक्टर वैल्यू हमने डिक्लेयर करी, डिफाइन करी। प्रिंट f यहाँ फंक्शन लिखा, एंटर द डे जो प्रिंट कराएगा। स्कैन f में हमने कीबोर्ड से एंटर कराएंगे यहाँ पे %d या %p। यहाँ पे हमने स्विच का एक्सप्रेशन लिखा, यहाँ पे हमने p लिखा जो हमने यहाँ पहले से ही यहाँ पे इसको डिक्लेयर कर दिया था इंट के साथ। उसके बाद हमें यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लिखी है, हम यहाँ पे स्विच की स्टेटमेंट हम स्टार्ट करते हैं लिखना। केस 1 में हमने प्रिंट एफ कराया फंक्शन डे इज़ मंडे। उसके बाद हमने एंड ऑफ स्टेटमेंट करा, यहाँ पे हमने ब्रेक कर दिया। अगर हम ब्रेक का नहीं लिखेंगे तो हमारा जो है स्टेटमेंट चेक यहाँ पे होने के बाद यहाँ पे आ जाएगी केस 2 पे, फिर केस 3 पे। इसलिए यहाँ से ब्रेक करके हमने फिर अब केस 2 में लिखा प्रिंट एफ डे इज़ ट्यूसडे। जो भी हम कीबोर्ड से एंटर कराएंगे यहाँ पे पी की वैल्यू, अगर वो 2 करवाते हैं वैल्यू तो डे इज़ ट्यूसडे शो करेगा। उसके बाद अगेन केस 3, तो यहाँ पे हमने प्रिंट कराया है डे इज़ वेडनेसडे। ब्रेक कर दी स्टेटमेंट यहाँ पे, फिर हमने डिफ़ॉल्ट यहाँ पे लिख के बाय डिफ़ॉल्ट प्रिंट एफ का फंक्शन यहाँ पे लिखा है हमने। अगेन यहाँ पे हमने लिखा है रॉन्ग इनपुट। फिर अगेन यहाँ पे हमने ब्रेक कर दिया यहाँ पे स्टेटमेंट। उसके बाद यहाँ पे हमारा जो स्विच हमने यहाँ से स्विच का एक्सप्रेशन लिखा था, जो कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करके जो प्रोग्राम लिखा था यहाँ पे, उसको हमने ब्रेक के बाद एंड कर दिया यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट। अगेन रिटर्न करके जीरो वैल्यू यहाँ पे अगेन हमने एंड ऑफ द प्रोग्राम का कर्ली ब्रैकेट से प्रोग्राम एंड कर दिया। यहाँ हम रन करके देखते हैं कि हमारी क्या वैल्यू आती है। यहाँ पे हमको दिखा रहा है जो हमने सबसे पहले डिफाइन किया था एंटर द डे। अब हमने यहाँ पे कीबोर्ड से एंटर कराते हैं 1, हमारा आ रहा है एंटर द डे। हमने एंटर कराया कीबोर्ड से इनपुट 1, तो हमारा आ गया डे इज़ मंडे, जो हमने यहाँ पे केस 1 में यहाँ पे स्विच के एक्सप्रेशन में लिखा था डे इज़ मंडे। अब हम इसको क्लियर करके अगेन हम यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे आ गया रन एंटर द डे। अब हम यहाँ पे लिख रहे हैं केस वैल्यू 4, तो अब हमारा दिखा रहा है ये रॉन्ग इनपुट। ये सिंपल सा प्रोग्राम लिखा है हमने जिसमें हम स्विच एक्सप्रेशन पढ़ रहे हैं कि स्विच स्टेटमेंट कैसे वर्क करती है, कैसे कैसे केसेस में वैल्यू ये वर्क करती है और कैसे हमारा आउटपुट दिखाया जाता है। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।